ये बातें साथ कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। इसके तहत ख्वातीन और बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ और खुद कफालत को बनाया जाएगा यकीनी। रियासत में 180 दिनों तक चलेगी ये मुहिम। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने लखनऊ में बताया कि अयोध्या में आज से होने वाली रामलीला की डीडी नेशनल और डीडी भारती पर की जाएगी नशरियात। शारदीय नवरात्र आज से हुए शुरू। आज माता के पहले स्वरूप शीलपुत्री की मंदिरों में की जा रही है पूजा अर्चना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुक़द्दस मौके पर अहलियान वतन को पेश की मुबारकबाद। और वज़ीर आज़म योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के पहले दिन देवी पाटन मंदिर में की मां जगदम्बा की पूजा अर्चना। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में एक गौशाला का भी किया इफ्तिताह। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। ख़वातीन और बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें खुद कफील बनाने से मुताल्लिक़ सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आज रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने किया। मिशन शक्ति मुहिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरी रियासत में मुख्तलिफ महकमों के जरिए बैन महकमा ताल्लुकात के साथ 180 दिन चलाया जाए। पहले मरहले में यह मुहिम आज से आइंदा 25 अक्टूबर तक चलेगी। इस खुसूसी मुहिम के दौरान ख्वातीन और बच्चियों की सिक्योरिटी, एहतराम, खुद कफालत और ख्वातीन व अतफाल जराइम के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए हर महीने एक हफ्ते की खुसूसी तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। खुसूसी मुहिम के जरिए ख्वातीन और बच्चियों को खुद इन्हिसार बनाने की तरबियत के साथ ही सिक्योरिटी और एहतराम के तई बेदारी पैदा किए जाने के काम किए जाएंगे। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि ख्वातीन और बच्चियों में महफूज माहौल का एहसास पैदा हो, इसलिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पिंक पेट्रोलिंग के लिए 100 दो पहिया गाड़ी और 10 4 पहिया गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माता जी की पूजा अर्चना साधना पूरा भारत और जहां भी भारतीय बसते हैं वहां भक्त जाने काम करते रहते हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से आप सबको मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। और आप देखिए मेरे राइट साइड पर जो हमारी पुलिस कर्मियां अपने पिंक पेट्रोल के वाहन लेकर खड़ी हैं, कितना अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है और गौरव भी लगता है कि समाज की ये युवतियां हैं जो उत्तर प्रदेश की नारी और युवती बच्चों की सुरक्षा के लिए आज मैदान में उतरी है। और सभी महिलाओं की अच्छी तरह से सुरक्षित रहे, सुरक्षा हो, इसका जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
बलरामपुर जिले में मिशन शक्ति का आगाज आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जीप जलाकर किया। इस मौके पर खवातीन को ताकतवर बनाने से मुताल्लिक लगाए गए स्टॉलों का भी वजीर आला ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि यह मुहिम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और उन्हें खुद कफील बनाने की सिमत में मील का पत्थर साबित होगी। शारदीय नवरात्र से सिंतक नवरात्र तक चलने वाली मिशन शक्ति मुहिम के बारे में वजीर आला ने खुद लोगों को बताया। उन्होंने बताया है कि ख्वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के तई हुकूमत अहद की पाबंद है और मिशन शक्ति उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए चलाया गया है। वज़ीर आला ने कहा है कि मिशन शक्ति की स्कीमों के बारे में ख्वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा बेदार किया जाए। उन्होंने कहा है कि 1550 थानों और 350 तहसीलों में ख्वातीन हेल्प डेस्क कायम किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आला ने बलरामपुर की तरक्की के लिए 530 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मनसूबों का सग्गे बुनियाद भी रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान का आज उद्घाटन किया जा चुका है और ये मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण और उन योजनाओं का प्रचार प्रसार और जो महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनके बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए ये मिशन अभी ये मिशन जो है नवरात्रि से और आगामी नवरात्रि जो आएगी 22 अप्रैल तक ये मिशन चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को तमाम कानून और महिलाओं से संबंधित अधिकार उन्हें जागरूक किया जाएगा। नारी शक्ति का जो स्टॉल लगाया गया है इसमें हमारा मॉडल VHND का स्टॉल लगा है और एक सामुदायिक गतिविधि का स्टॉल लगाया गया है। इसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं हैं यानी गर्भवती, धात्री और किशोरी बालिकाएं जो हैं इनको हम जागरूक करते हैं कि उनको किस तरह से खान पीन करना है। जो धात्री महिला है उसे बताना है कि 6 माह तक सिर्फ अपना दूध पिलाए, केवल स्तनपान कराए। गर्भवती महिलाएं अपनी 3 तरह की जाँच कराएँ, आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाएं, वजन कराएं और जो हमारे विभाग द्वारा पोषाहार दिया जाता है उससे बनाकर जिस तरह की चीज़ें खाएं उसकी रेसिपी के बारे में बताते हैं और जो उनका उचित आहार है उसके बारे में बताया जाता है कि उनका खान पीन कैसे हो जिससे वो एक स्वस्थ बच्चे का जन्म दे सके। नवरात्र के पहले दिन आज से जिला शाहजहांपुर में मिशन शक्ति का आगाज किया गया, जिसके तहत 180 दिन तक जिले के कोने कोने में ख्वातीन से मुतालिक सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट अहाते से बीजेपी रुकन असेंबली मानवेंद्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CDO प्रेरणा शर्मा ने मिशन शक्ति का आगाज करते हुए ख्वातीन को बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बच्चियों ने कलेक्ट्रेट अहाते में नुक्कड़ नाटक के जरिए ख्वातीन से जुड़ी हुकूमत के स्कीमों की मालूमात फराहम की। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि आज से सबके ताउन से मिशन शक्ति का आगाज किया गया है, जिसके तहत कई तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी, जिसमें ख्वातीन को उनके हुकूक और हुकूमत की स्कीमों के तई बेदार किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति का आगाज़ आज किया गया है और आपने देखा होगा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके बच्चियों ने स्पेशली इस कार्यक्रम का आगाज़ किया। इसके अलावा आज सभी ब्लॉकों के लिए एक LED वैन और शहर क्षेत्र के लिए एक LED वैन भी यहाँ से रवाना की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा महिला उत्थान को लेकर जितनी प्रकार की योजनाएं, जो आर्थिक लाभ से संबंधित योजनाएं हैं या संसाधन पैदा करने वाली योजनाएं हैं, उनका भी प्रचार प्रसार इनके माध्यम से होगा, ताकि गांव तक लोगों को ये जानकारी मिल जाए, दूरस्थ स्थानों तक लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि उनके उत्थान के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ सरकार के द्वारा की जा रही है। महिला सशक्त तब होगी जब महिला आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के लिए इस सरकार की समस्त योजनाएं। हुकूमत उत्तर प्रदेश के अहम तरीन प्रोग्राम मिशन शक्ति का इफ्तिताह आज DM कैंप ऑफिस सेक्टर 27 नोएडा में किया गया। प्रोग्राम की नोडल अफसर रितु महेश्वरी और जिला मजिस्ट्रेट सुहास LY के जरिए LED वैन और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर मालूमात फराहम करते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुहास LY ने बताया कि मिशन शक्ति मुहिम पूरी रियासत में चलाई जा रही है, जिसके तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में यह मुहिम थाना सतह पर चलाई जाएगी और थाने पर ख्वातीन डेस्क अलग से कायम किए जाएंगे, जहां सिर्फ ख्वातीन के मसाइल सुने जाएंगे। इस मौके पर मिशन शक्ति की नोडल अफसर नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु महेश्वरी ने कहा है कि इस मिशन के तहत पास्को एक्ट से मुतालिक मामलों को भी ध्यान में रखा जाएगा और ख्वातीन की सिक्योरिटी और बेदारी दोनों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। शासन के निर्देशानुसार 1 सप्ताह का अभियान चलेगा मिशन शक्ति, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान शुरुआत की गई है। शासन द्वारा
जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए नामित सीईओ नोएडा मैडम द्वारा यहाँ आपके सामने जो प्रचार प्रसार के लिए वैन्स की फ्लैग ऑफ की गई है। इसके बाद विभिन्न स्कूल्स, कॉलेजेस, गांव, स्थानीय निकाय, औद्योगिक निकाय, इन सारे जगहों में जिले के विभिन्न कोने कोने पर कार्यक्रम की जाएगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर समाज में सजगता रहे, इस पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी एक त्वरित कार्रवाई करने का एक अभियान चलाई जा रही है। ये एक संपूर्ण अभियान है, पूरा एक सप्ताह का रहेगा। विभिन्न विभागों ने इसकी कार्य योजना बनाई है, आज उसका शुभारंभ किया गया है। आपके माध्यम से जनता से भी अनुरोध करेंगे कि इस अभियान में भाग ले, नारी शक्ति और इस मिशन शक्ति को सफल बनाने में सहयोग दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मद्देनज़र रियासती हुकूमत के जरिए आज से शुरू किए गए मिशन शक्ति प्रोग्राम को सोनभद्र जिले के कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। तकरीब में मकामी रुकन पार्लियामेंट, रुकन असम्बली के अलावा जिला मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ ख्वातीन समाजी तंजीमों ने भी शिरकत की। वज़ीर आला के जरिए शुरू किए गए इस प्रोग्राम की बरह रास्त नशरियात को देखते हुए मौजूदा लोगों ने जहां इसके खाके की बारीकियों को समझा, वहीं बेटियों के जरिए दिखाई गई महारत को भी मौजूद ख्वातीन ने सीखा। जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने बताया है कि ख्वातीन को ताकतवर बनाने की सिमत में ये एक और बेहतर प्रोग्राम है। उन्होंने बताया है कि इसकी शुरुआत के साथ ही जिले के मुख्तलिफ इलाकों में ख्वातीन बेदारी प्रोग्रामों के साथ साथ माहिर ट्रेनर्स के जरिए तरबियत भी दी जाएगी, जिससे ख्वातीन किसी भी नामुवाफिक हालात में खुद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये मिशन शक्ति आज के शुभ अवसर पर लॉन्च किया गया। इसका मूल उद्देश्य है कि महिलाओं के हित में तमाम योजनाएं शासन द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे वो अपराध रोकने को लेके हो या फिर उनके स्वावलंबन बढ़ाने को लेके हो या उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तमाम योजनाएं जो है चलाया जा रहा है। इसके प्रति एक लगातार अभियान के तौर पे हर गांव में हर महिला तक इसके बारे में जानकारी ले जाना और पुरुषों तक भी ये जानकारी ले जाना, ताकि समाज में एक भेदभाव की स्थिति होती है, एक महिला के प्रति एक अपराध होती है, उसको रोकने में ये कामयाबी हो। सो इसी उद्देश्य से ही ये मिशन शक्ति लॉन्च किया गया। इसमें अगले 6 महीने प्रत्येक महीने एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जैसे इस महीने का जैसे आज से लेकर 25 तारीख तक ये चलेगा, इसी प्रकार नवंबर में 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलेगा। एक लगातार अनवरत चलता रहेगा। इसमें जितने भी महिला से संबंधित विभाग जुड़ी हुई हैं, हमारे बाल विकास एवं पुष्टागार विभाग है, हमारे प्रोबेशन विभाग है, तो पुलिस विभाग है, और भी जो महिला से संबंधित जो हमारे चिकित्सा विभाग है, सभी अपना अपना कार्य योजना बना के उसके प्रति विशेष ध्यान देकर इस मिशन शक्ति की क्रियान्वयन करेंगे। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने कहा है कि अयोध्या में होने वाली रामलीला की दूरदर्शन पर नशरियात की जाएगी। खुसूसी दौरे पर लखनऊ आए दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि रामलीला को दिखाने के बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया है कि अयोध्या में मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया है, जिसके जरिए दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर इसकी नशरियात की जाएंगी और दूसरे दिन सुबह इसे डीडी भारती पर दोबारा नशर किया जाएगा। दूरदर्शन जो है पहली बार इस तरीके से अयोध्या से रामलीला दिखा रहा है। बड़ा एक विशिष्ट ये प्रयोजन है। अयोध्या में हमारे मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया है और इस रामलीला की विशिष्टता ये है कि इसमें कई फिल्म स्टार्स भी जो है अब की बार पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे समय में जबकि रामलीला कई जगह नहीं हो रही है, तो यह दूरदर्शन के माध्यम से खाली देश ही नहीं विदेशों में भी जो है लोगों तक पहुँचेगी। वहाँ पर ये जो रामलीला है 17 अक्टूबर को ये प्रारंभ होगी और लाइव इसका प्रसारण होगा, जो दूरदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है डीडी नेशनल पर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये रोज़ लाइव जाएगा। और जो लोग उसको यदि मिस कर जाएंगे वो अगले दिन देख सकते हैं। ये जो है डीडी भारती पर प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और उसके बाद जो है फिर डीडी नेशनल पर आफ्टरनून में 3 बजे से 6 बजे तक इसको रिपीट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यूज़ सेक्शन लखनऊ के जरिए मुस्बत खबरों को लगातार नशर किया जाता है और आने वाले वक्त में दूरदर्शन अच्छी खबरों की नशरियात मुसलसल करता रहेगा, जिससे न्यूज़ पर अच्छा असर पड़ता है।
सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का इस समय जोर है कि वो प्रदेश के कोने कोने से समाचार जो हमारे स्ट्रिंगर्स वो इकट्ठा करके वो यहाँ पर भेजें और लोगों को जो रीजनल खबरें हैं, क्षेत्रीय खबरें हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और हम लोग जो है आजकल ग्राउंड रिपोर्ट्स, गुड न्यूज़ स्टोरीज़, क्योंकि आप देखिए प्राइवेट चैनल हैं वो सेंसेशनलिज्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि कुछ अच्छी खबरों में उनका जो है कुछ कंजूसी ज़्यादा ही रहती है। तो हम एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि खबरें ख़राब ही नहीं होती, खबरें अच्छी भी होती हैं। और अच्छी खबरें देखिए, इसके कई लोगों ने अभी जैसे ड्रैगन फ्रूट की लखनऊ से एक स्टोरी चली, तो ऐसी स्टोरीज़ जो हैं तो वो बड़ी मोटिवेटिंग होती है, दूसरों को प्रेरणा भी देती हैं। तो हमारा तो एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के नाते कर्तव्य है कि इस तरीके की समाचारों को लोगों तक पहुँचाएँ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाव के लिए मुसलसल जरूरी इकदाम उठाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करें, मास्क लगाएं और बार बार हाथों को धुलते रहें। देखिए, कोविड को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि अब अनलॉक के तहत बहुत कुछ खुला है और बड़ा आवश्यक था, क्योंकि इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हर लगातार सब कुछ बंद नहीं रह सकता है और ऐसे समय में सावधानी की और ज़्यादा ज़रूरत है। जो 3 मुख्य बातें हैं, पहला ये है कि मास्क जो है आप पहनिए और सही से पहनिए। इसके लिए दूरदर्शन ने एक कैंपेन भी चलाया है, मास्क अप इंडिया करके। तो मैं ये बताऊं, जैसे मास्क नीचे सरकता रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग सब ठीक से मास्क जो है वो पहने। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम स्कीम के तहत आज मिशन शक्ति का इफ्तिताह रियासत के काबीनी वजीर सुरेश खन्ना ने लखनऊ के कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में किया। ख्वातीन को मिशन शक्ति के तहत मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा पहुंचाना इसका मकसद है। इस मौके पर काबीनी वजीर ने कहा है कि हुकूमत का मकसद बच्चियों की शादी, उनकी पढ़ाई और सबसे अहम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराना है। उन्होंने कहा है कि इस स्कीम का मकसद ख्वातीन को ताकतवर बनाने के साथ ही उन्हें खुद कफील बनाना भी है। देखिए, मिशन शक्ति के रूप में आज के दिन इसका शुभारंभ विशेष रूप से किया गया। माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार में बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा हो, उनको पूरी तरीके से सम्मान मिले, वो स्वावलंबन के अंदर स्वावलंबन की भावना हो, वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसी उद्देश्य से ये मिशन शक्ति प्रारंभ किया गया है। और हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं जो बच्चे को जन्म से लेकर और बड़े होने तक हर प्रकार से उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए और ख़ास तौर से जब वो बड़े हों तो उनकी शादी के लिए व्यवस्था की गई, हर प्रकार से व्यवस्था की गई। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बच्चे की पैदाइश से लेकर उसको 12वीं पास तक 15,000 रुपया 6 चरणों में मिलेगा। तो हर प्रकार से महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, ये कोशिश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पूरी ताकत के साथ सरकार ये चाहती है कि ये आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पर खड़े हों। कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल दरामद करते हुए पीर से रियासत में क्लास 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। इसको लेकर स्कूलों में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। लखनऊ में स्कूल खोलने की तैयारियों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे विकास सिंह ने। सोमवार 19 तारीख से प्रदेश में 9 से 12 तक के क्लास खुलने जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज इसकी तैयारियां करा रहे हैं। हम हैं एलपीएस में, जानेंगे किस तरीके की यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। बच्चे आए यहाँ पर, कोविड से किस तरीके से संक्रमण से उनको बचाने के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, आइए जानते हैं एसपी सिंह जी से। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने कराई हैं, जो एसओपी जारी हुई हैं, क्या कुछ उनमें खास है? जो एसओपी जारी हुई है उस एसओपी के अनुसार ही हम लोगों ने सारे पॉइंट्स तैयार किए हैं, जिनको हम लोग फॉलो करेंगे। और कोई भी बच्चा संक्रमित न हो, कोई भी टीचर संक्रमित न हो, या कैंपस में आने वाला कोई भी हमारा कर्मचारी भी संक्रमित न हो, इसके लिए सारे प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे पहला है मुद्दा हमारा, तो उसको आप देखें कि हमने इस ज़मीन में उनके लिए जो पहले से ही स्टेप्स को मार्क कर रखा है, और इन मार्क्स पर ही, इतनी दूरी पर ही अगर आते हैं लाइन से तो इसमें खड़े रहेंगे बच्चे। और इसके अलावा जो है गेट से घुसते ही पहले जो है थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर उसका टेम्परेचर ठीक है, उसको कोई बीमार नहीं लग रहा है,
तभी उसको अंदर आने दिया जाएगा और फिर जो है हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे। इसके अलावा जो है वहीं पे पानी से भी मतलब जो हाथ धोना चाहे तो वहीं पे वॉशरूम है बगल में ही, तो उसमें भी वो कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं जाकर के। इस तरह से हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेंगे और हमने यही टीचर्स के लिए भी है, यही पेरेंट्स के लिए भी है। क्लासरूम में क्या विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी? क्लासरूम में हम लोगों ने ये व्यवस्था की हुई है कि हर बच्चा 2 गज की दूरी पर बैठे और जो नॉर्म है कि पास पास नहीं बैठना है, तो 2 गज की दूरी पे रहेंगे तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और इससे हम कोरोना से बच सकते हैं और बचेंगे। जी, 2 शिफ्टों में चलाने की बात कही जा रही है। हाँ, इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है हमें कि आप जो है विद्यालय, जो गवर्नमेंट की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश आया है कि कक्षा 9 और 10 प्रथम पाली में चलेंगे और कक्षा 11 और 12 जो सीनियर क्लासेज हैं वो दूसरी पाली में 12 बजे से चलेंगे। तो 9 से मतलब जो 3-3 घंटे के जो है सेशन चलेंगे और इसमें आधे बच्चे ही बुलाए जाएंगे। आजकल प्रेयर भी नहीं होनी है कि एक साथ गैदरिंग करके हम प्रेयर कराएं, इसमें भी मना है। स्पोर्ट्स भी अगर देखते हैं कि अगर शासन अनुमति देता है तो हमारा तो अब देखिए ग्राउंड कितना बड़ा है, सारे गेम्स की फैसिलिटी है और हम वो अगर कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी स्पोर्ट्स की हम लोग नहीं खेलने देंगे क्योंकि डिस्टेंसिंग उसमें फिर नहीं हो पाती है गेम्स में। कांति जी से जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। लंच अगर बच्चे करेंगे क्या उस पर निगरानी रखी जाएगी कि दूर दूर बैठ के खाएं? बिल्कुल, ऐसी बातें सोचने वाली हैं क्योंकि अभिभावक भी आपसे संपर्क कर रहे होंगे इस दौरान लगातार कि कैसे आएंगे, क्या कुछ बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं करी गई हैं कि 2 मीटर की दूरी कराई जाएगी ताकि बच्चा अपना ही लंच करे, दूसरे बच्चे शेयर नहीं करेंगे। ये प्रोविज़न है। टीचर कंटिन्यू और सपोर्टिंग स्टाफ बच्चों की देख रेख में कंटिन्यू एक एक बच्चे पर नज़र रखेंगे ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम क्लासरूम में हैं और जानते हैं यहाँ पर किस तरीके की बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। मैडम, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन हैं कोविड को लेकर के उसको पूरी तरह से मान रहे हैं और जैसे कि बताया गया कि 15 से 20 बच्चे बिठा सकते हैं एक रूम में, तो हमारे रूम की जो कैपेसिटी है वो हम 12 बच्चे बिठाएंगे कमरे में। और ये ध्यान रखना है कि बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो और प्लस जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो अक्षरशः पालन हो उनका। 19 तारीख से सोमवार से 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे प्रदेश में और इस दौरान कोविड का पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी से रुकने पार्लियामेंट बने हैं तब से यहां तेजी से तरक्याती काम हो रहे हैं। वाराणसी तरक्याती कामों की नई इबारत रकम कर रहा है। स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत खड़किया घाट पर नए तामीराती काम चल रहे हैं जिससे मकामी लोगों और सयाहों को बड़ी राहत मिलेगी। खिड़किया घाट वह घाट है जो वाराणसी के घाटों का लगभग आखिरी छोर है। यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के तहत निर्माण किया जा रहा है जिसमें ओपन एयर थिएटर, ओपन एयर रेस्टोरेंट और पूजा के दौरान विसर्जित होने वाली मूर्तियों के लिए कुंड भी बनाया जाएगा जिससे मूर्तियाँ गंगा नदी में न बहाई जाएं। इसके अलावा नावों के लिए सीएनजी स्टेशन और चिल्ड्रन पार्क और वॉकवे का निर्माण भी होगा। हमारा जो मेजर फुटफॉल था वो 80 घाट पे था और उसके कारण कंजेशन हम लोगों को कई बार देखने को मिलता था। तो एक इस प्रकार का डिसाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे कि क्यों ना खिड़किया घाट को एक ऑल्टरनेट के रूप में डेवलप किया जाए जिससे कि ना केवल डी कंजेशन हो बल्कि जो ओवरऑल प्रोफाइल है हमारे घाटों की, जो बनारस की पहचान है, जो काशी की पहचान है, उनको एक रूपता मिले, एक होलसम पिक्चर निकल कर आए। इस निर्माण कार्य को अंजाम दे रही है एनबीसीसी। यह संस्था हाईकोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है तथा इस तरह से निर्माण कर रही है कि गंगा में कोई प्रदूषण न फैले और पास के राजघाट पुल की मजबूती भी बनी रहे। इस प्रोजेक्ट में 3 बेसिक पार्ट्स हैं। इसमें हम 3 प्रोमेनाड्स, 3 प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे जो कि कमेंसुरेट टू गंगा नदी के वार्निंग लेवल, डेंजर लेवल और एचएफएल लेवल के मुताबिक होंगे। एचएफएल लेवल पे एक प्रोमेनाड डेवलप होगा जिसमें पार्किंग डेवलप की जाएगी, जिसमें एक सोवनेयर प्लाजा डेवलप किया जाएगा, जिसमें एक ओपन एयर रेस्टोरेंट डेवलप किया जाएगा, जिसमें एक ओपन एयर थिएटर डेवलप किया जाएगा
और एक माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश अनुसार कि कोई भी मूर्ति वगैरह जो यहाँ विसर्जित होती है उसके लिए एक विसर्जन कुंड बनाया जाएगा। खिड़किया घाट पर इस निर्माण से जहां स्थानीय लोग अपने मनोरंजन के साथ सेहत का भी ख्याल रख पाएंगे, वहीं पर्यटक वाराणसी के संस्कृति और कला से गंगा के किनारे मुखातिब हो सकेंगे। एनबीसीसी गेवियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है, जिसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं होगा। यह प्रोजेक्ट राजघाट पुल के जो पावा है उसको सुरक्षित रखेगा। साथ ही यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ढेर सारी सुविधाएं तो मिलेंगी ही, गंगा पर्यावरण, स्वास्थ्य की दृष्टि से, टूरिज्म को, और जो यहाँ के जीआई उत्पाद हैं उनको एक मार्केट मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे और साथ साथ गंगा को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकेंगे। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, खिड़किया घाट, वाराणसी। कोरोना इन्फेक्शन की वबा के तई मजीद हिफाजती बेदारी लाने के लिए अवामी तहरीक मुहिम को पूरे मुल्क में लोगों का ताउन मिल रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में भी कोविड-19 से निपटने के लिए वजीर आजम की इस बेदारी मुहिम को लोग समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेमत मान रहे हैं। इस मुहिम को तहफ़्फ़ुज़ के मील का पत्थर बनाते हुए जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह, जिले के नामवर सहाफ़ी नंद कुमार मिश्रा, माहिर तालीम डॉक्टर DN मालपानी, प्रिंसिपल युवराज दत्त डिग्री कॉलेज, माहिर तालीम डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जैसी समाज की जानी मानी शख्सियतें वजीर आजम की अवामी तहरीक मुहिम के जरिए बेदारी की अपील कर रही हैं। कोविड-19 पेंडेमिक पूरी दुनिया के लिए, भारतवर्ष के लिए एक संकट का सबब बन गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बराबर कोविड-19 के बचाव के लिए बड़े सराहनीय कार्य किए हैं और इस समय वो इसके बचाव को लेकर एक जन आंदोलन छेड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 बचाव से ही पूरी आबादी का बचाव होगा। इसमें जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें इस नारे पर कायम रहना है और मास्क को अच्छी तरह पहनना है, 2 गज दूरी। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। आज प्रतिपदयानी नवरात्र का पहला दिन है। आज अकीदतमंद माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शीलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ शीलपुत्री की पूजा करने से लोगों को चंद्रदोष से निजात मिल जाती है। रवायत में है कि नवरात्र के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन से खुसूसी फल मिलता है। इस वक्त देवी माँ के दर्शन करने से जिंदगी में कामयाबी मिलती है, खुशहाली आती है। इस मौके पर कई लोग घरों में कलश लगाते हैं और व्रत रखते हैं। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान अकीदतमंद कोरोना से बचाव के सभी उसूलों पर अमल दरामद कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए मास्क लगाना, हाथों के सैनिटाइज करना, साथ ही सैनिटाइज साथ में ले जाना और समाजी दूरी पर अमल दरामद करना लाजमी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के मौके पर अहलियान वतन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि नवरात्र के मुकद्दस त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। जगत जननी माँ जगदम्बा आप सभी को जिंदगी में सुख, अमन और खुशहाली लाए। जय माता दी। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के पहले दिन बलरामपुर जिले के देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। वज़ीर आला ने मंदिर की एक नई गौशाला का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने अपने हाथों से गायों को चारा भी खिलाया। अयोध्या में आज से शुरू होने जा रही तारीखी वर्चुअल रामलीला की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रामलीला में अदाकारी करने के लिए फिल्मी दुनिया के कई जाने माने सितारे मुंबई से अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामलीला कमेटी के चेयरमैन सुभाष मलिक ने बताया है कि रामलीला में फिल्मी दुनिया के मशहूर फनकार बिंदु दारा सिंह हनुमान के किरदार में नजर आएंगे तो असरानी नारद की किरदार निभाएंगे। इसके अलावा रवि किशन भरत का किरदार अदा करेंगे तो वहीं मनोज तिवारी अंगद के रोल में नजर आएंगे। उन्होंने बताया है कि रामलीला 17
17 से लेकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। कोविड-19 की वबा को मद्देनजर रखते हुए इस इंटरनेशनल रामलीला की नशरियात वर्चुअल की जाएगी, जिसे डीडी भारती और डीडी नेशनल पर लाइव दिखाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी नश्र किया जाएगा। प्रोग्राम को लेकर अयोध्या के लोग और उससे जुड़े फनकार काफी पुरजोश हैं। सबसे पहले सबको जय श्री राम। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का अवसर मिला। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने डायरेक्टर सर का, जिन्होंने मेरा चयन किया, और हमारे अध्यक्ष श्री बॉबी मलिक जी का, जिन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। यहाँ आज भी ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु श्री राम यहाँ आज भी निवास करते हैं, बहुत शांति है। इसके साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।